नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता रनिंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो जो रेलवे बोर्ड की तरफ से टीचिंग की वैकेंसी निकली हुई थी, ठीक है? तो आपने देखा था कि जो नोटिफिकेशन आया था रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से, जो आपका नोटिफिकेशन था 7/2024, ठीक है? तो यहाँ पे एक और नोटिस जारी हुआ है 5 तारीख को, जिसमें बताया गया है recruitment of various posts ministerial and isolated category published on the website of रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड on 6/1/2025, ठीक है? तो ये आपको नोटिफिकेशन उस पे ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे बात करेंगे जो पीआरटी टीचर है, ठीक है? अभी पहले इन्होंने जब नोटिफिकेशन निकाला था तो उसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने बोला था ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ बीएड अगर है तो पीआरटी में फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है? अब नया नोटिस आ गया है क्योंकि आपको पता है बीएड पहले ही बाहर कर दिया गया है, ठीक है? तो नए नोटिस के हिसाब से इन्होंने अब यहाँ पे जो नोटिफिकेशन दिए उसके हिसाब से आपको फॉर्म फिल करना है। मतलब सिंपली भाषा में अगर देखें तो बीएड वाले नहीं भर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बीएड वाले नहीं फॉर्म भर सकते पीआरटी में, ठीक है? पीआरटी में अलाउ नहीं है, ठीक है? तो जो नोटिस आया था उसकी कुछ इस प्रकार से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी हुई थी पीआरटी रेलवे टीचर के लिए। अब नया नोटिस आया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इन्होंने इसकी क्राइटेरिया चेंज कर दी है। इसमें कहीं भी आप देख सकते हैं बीएड नहीं है। यहाँ पे केवल एक आपका दिया गया है ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है? ग्रेजुएशन अगर आपका है लेकिन उसके साथ आपने 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये वाला आपका नॉट अलाउड कर दिया गया है, ठीक है? तो ये क्लेरिफिकेशन होना आपको जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि जो नोटिस आया तो उसके हिसाब से फॉर्म हो सकता है बहुत सारे बच्चे भर चुके हों या फिर भरने वाले अगर आप हैं। 16 तारीख लास्ट डेट है जैसे कि, तो आप इसको जरूर देखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? इसी के साथ यहाँ पे जितनी भी पीआरटी की वैकेंसी है जैसे पीआरटी टीचर एजुकेशन, तो पहले जो नोटिस आया था उसमें बीएड को रखा गया था। इसके बाद इन्होंने अब जो नया आया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से बीएड को बाहर कर दिया। सिंपल आप पीआरटी की जितनी वैकेंसी मैथ इंग्लिश मीडियम किसी में भी बीएड वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स हैं केवीएस के एनवीएस केवीएस एनवीएस में तो नहीं होता है पीआरटी, केवीएस वगैरह के, ठीक है? तो सारे में ही ये पहले वाला नोटिफिकेशन है जो आपको पहले यहाँ पे दिख रहा है, ये अभी जो नया निकाला गया है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है। तो जिन बच्चों ने अभी फॉर्म नहीं भरा है, अगर आप पहले भर चुके हैं तो आप आपको फीस वापस कर दी जाएगी, इनका ऐसा भी रूल है, ठीक है? तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आप दोबारा से नई ईमेल आईडी या फिर अगर जिन बच्चों ने फॉर्म भर लिया है, ठीक है, तो वो दोबारा से नई ईमेल आईडी और नया मोबाइल नंबर से यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, या फिर जब करेक्शन वाला क्राइटेरिया आएगा तो वहाँ पे आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये पीआरटी तमिल के लिए, ठीक है? तो ये नया नोटिस जारी हुआ बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है, जैसे कि बीएड वाले पहले ही पीआरटी से बाहर थे, ठीक है? इसके अलावा आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर करिए कि बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर चुके होंगे, जाहिर सी बात है अभी काफ़ी टाइम हो गया है वैकेंसी आए हुए, ठीक है? और यहाँ पे कैटेगरी भी दिखी है जैसे 59 है, ठीक है? और इसके बाद 60 है, 61, और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 62 है, ठीक है? तो ये सारे पीआरटी वाले यहाँ पे हैं, ठीक है? तो इनके हिसाब से ही, क्योंकि जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इनके हिसाब से ही फॉर्म अप्लाई भी होता है। तो पीआरटी से बीएड को बाहर कर दिया गया है, ठीक है? इम्पोर्टेंट नोटिस था। इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद।